आज हम बताने वाले हैं खान सर के बारे में, जिन्होंने कम समय में 2 या 3 साल में ही 18 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे करके एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया। उसके पीछे राज क्या है, वो इतने फेमस कैसे बने, इन सभी के बारे में केवल शॉर्ट में हम 4 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। 4 पॉइंट आपको समझाएंगे कि इसी 4 पॉइंट पे कमांड के साथ उन्होंने इतना बिग अचीवमेंट हासिल किया। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि उन्होंने जब से डिजिटल पैनल बोर्ड का यूज किया, उनका पढ़ाने का स्टाइल, पॉपुलैरिटी बढ़ गया। दोस्त, खान सर सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करते थे और वीडियो अपलोड किया करते थे। वो फिजिक्स के बारे में बताते थे, केमिस्ट्री के बारे में बताते थे, लेकिन वो उस समय उतना फेमस नहीं हो रहे थे। उनको फेमस होने के लिए करीब करीब 1 साल लग गया। जब इन्होंने डिजिटल पैनल बोर्ड का यूज किया, उसके बाद से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, पढ़ाने का अंदाज चेंज होने लगा। ये टोटल डिपेंड करता है कि हायरार्की लेवल क्या है एजुकेशन का, लोग कैसे समझते हैं, लर्निंग का जो तरीका होता है वो किस अंदाज में लोग इतना आसानी से समझ जाएं, इनको अच्छे से पता था। अगर कोई भी चीज़ विजुअल देख के, प्रेजेंटेशन के थ्रू, कोई चित्र देख के अगर उनको समझाया जाता है तो माइंड में सबसे तेज कैप्चर करने का एबिलिटी होता है। तो इसी अंदाज में इन्होंने पैनल बोर्ड पे ओनली फिगर के थ्रू लोगों को की कोशिश की और वो कारगर हुए। अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, तो इन्होंने, क्योंकि ये मानचित्र विशेषज्ञ हैं, इनको पूरे विश्व के बारे में अच्छे से पता है, हमेशा उसको कंठस्थ के साथ में लोगों को पढ़ाया भी करते हैं, जानते भी हैं। इसलिए इन्होंने करंट अफेयर्स पे जितने भी ऑनगोइंग वर्ल्ड में हाईलाइटेड मैटर रहता था, उस पे ये वीडियो बनाते थे। चाहे वो, अगर हम बात करते हैं जब इजराइल ने फ़लस्तीन के साथ लड़ाई की, उनके साथ में विवाद हुआ, उस पे इन्होंने वीडियो बनाया। और लोगों के अंदर में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है, जब कोई आक्रमण होता है, युद्ध होता है, तो उसके बारे में क्या रीज़न है, क्यों हुआ, क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो इन सभी के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया। कोरोना काल में कोरोना का क्या रीज़न है, कैसे रोकथाम किया जा सकता है, इसके बारे में बताया। तो करंट अफेयर में आने से इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। वो चाहे इंडिया में भी जितने भी आंदोलन हुआ करते थे करंट अफेयर्स में, ये बहुत ही बखूबी से बताना चालू किए, जिससे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। अगर हम बात करते हैं तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मार्केटिंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग। अगर आप ऐसा कोई वर्ड बोल दें, किसी पे पॉइंट करके वर्ड बोल दें, वो हाईलाइट हो जाए, तो वो कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग में आता है। तो इन्होंने कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग बहुत ही बखूबी से निभाया। पाकिस्तान को हमेशा टारगेट करते रहे। एक बार जब पाकिस्तान में फ्रांस के दूत को हटाने की बात हुई, तो इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल वर्ड बोल दिया, वो आप सुन सकते हैं। ये लोग रैली करते जा रहे हैं। अब ये देखें, ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज़ होता है, कोई पता नहीं है। लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए, इसको आपको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना, तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लो तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ ना होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा है बेचारा, ये है, क्या कीजिएगा। तो ये वर्ड बोलने से मुस्लिम समुदाय ज़्यादा रोष में आई, इनके ऊपर पॉइंट आउट किया और बहुत धमकियां भी दी, क्योंकि खान सर मुस्लिम समुदाय से हैं, इनका नाम फैज़ल खान है, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। ये इंडिया की संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और अच्छे से नॉलेज होने के कारण लोगों को आसानी से समझा पाए और इसी के द्वारा इनका पॉपुलैरिटी बढ़ता गया।
और जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनका पढ़ाने का अंदाज। नेचुरल लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में लोगों को हंसाते हुए, व्यंग छोड़ते हुए, जैसे लोगों को बोर ना हो, वो बिल्कुल बोरियत महसूस ना करे क्लास में। तो इसी अंदाज में पढ़ाने के कारण लोग अच्छे से समझ पाए, समझ रहे हैं। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो एस्पेक्ट्स रहा कि हम इंडिया में एजुकेशन देंगे, गरीब से गरीब बच्चों को भी एजुकेशन देंगे, केवल 100 से 200 रुपये पर महीने के फीस पे। IAS PCS बनते हैं इनके जो भी स्टूडेंट हैं। उम्मीद करते हैं आगे चल के ये और कामयाबी हासिल करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। जय हिंद।